कि आप ये ना सोचो कि हम क्या बका रहे हैं। आप उस पॉइंट पर हो जो सारे संसार को, इस सारे संसार को एक नई दिशा दे सकते हो। इस पॉइंट पर आप हो। जैसे मोदी, कभी हिंदुस्तान को बहुत हल्के में लिया जाता था, वर्ल्ड लीडरशिप में हिंदुस्तान की बात भी नहीं सुनी जाती थी। जैसे 10 बड़े लोग शामिल हो और एक गिरवा भी शामिल हो गया, चल उधर बैठ कुर्सी लगा, तुम्हारे कोई वजूद नहीं, हम बड़े हैं। यही स्थिति थी हिंदुस्तान की। लेकिन आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि सारे बड़े लोग भी इसकी बात को सुनने के लिए बाध्य हैं। ये किस कारण से हुआ? लीडरशिप के कारण। और इस चीज को ध्यान दे लो, जो जितनी भी कठिनाई से उभर कर आता है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। और जो गोल्डन स्पून में पैदा हुआ है वह उतनी क्षमता नहीं रखता कि ज़्यादा विकास कर सके। आप समझ गए होंगे। बहुत बड़े राजनीतिक विरासत को पाने वाले हमारे विपक्ष के लीडर कहाँ पहुँच पाए? सारा प्रयास करने के बाद भी कहीं गति नहीं हो पा रही, क्योंकि वह रगड़ नहीं हुई। जीवन में आप यदि नीचे से जाते हो, जमीन से उठते हो, संघर्षों से जाते हो, तो आप में वह विकास होता है। विकास आप में होता है, इसको मत भूलो। हम एक संगीत गा रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं, तो हम दूसरे को सुना रहे हैं, उसको भूल जाओ, दूसरा सुने ना सुने, विकास आप में हो रहा है। आप एक लेक्चर दे रहे हो, कहीं भी लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हो, विकास आप में हो रहा है। विकास पहले आप में होगा, इसके बाद ही वो दुनिया में जाएगा। तो इसलिए किसी भी नए काम को करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत से लोग हंसेंगे। अगर लोग हंस रहे हैं तो आप सोचो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर लोग आपके गाने को सुनकर हंस रहे हैं, आपकी स्पीच को सुनकर हंस रहे हैं, आपकी वाणी को सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। सारे संसार में आज के डेट में यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रही है, उस वार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की। लेकिन यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हो गया। उस वार को रोकने में यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हो गया, जिसको बड़े बड़े दावों से गठित किया गया था। और यदि आज आप सो रहे हो सकता है सुबह उठते पृथ्वी समाप्त हो चुकी हो। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आज आप सारे सपने बुन रहे हो, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बच्चे की शादी करूँगा, MBA करूँगा, नौकरी करूँगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, और सुबह उठे हो तो सारी पृथ्वी राख के ढेर में बदल चुकी है। आप भी उसमें समाप्त हो चुके हो। लेकिन इस संसार में, इस भगवान के संसार में, अल्लाह के संसार में, इस खुदा के संसार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि एक पृथ्वी का इस तरह से हजारों पृथ्वी नष्ट हो जाए तो भी धनी के धन में कोई कमी नहीं होगी। अरबपति के धन में एक 10 50 रुपये गिर जाए, इस तरह की 50 पृथ्वी नष्ट भी हो जाए, तो उस परमात्मा की अरबपति है, खरबपति है, उसके इस तरह से अरबों पृथ्वियाँ हैं। एक पृथ्वी वैसे जीवन नष्ट हो जाएगा तो उसकी संपत्ति में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन संपत्ति में अंतर किसके पड़ेगा? आपके। कहें कि मानव को सुंदर बगिया बनाकर किसने दिया? क्या सुंदर फूल मानवों ने बनाया? क्या गुलाब का फूल किसी आदमी ने बनाया? क्या आम का फल किसी आदमी ने बनाया? क्या ऑक्सीजन आदमी ने बनाया? बता दीजिए। सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूरज क्या आदमी ने बनाया है? आदमी ने कुछ भी नहीं बनाया है। बनी बनाई चीजों का संजोड़ करके, जोड़ करके कुछ बना दिया। और इसके बाद क्या किया? बहुत बुद्धिमान समझने लगा। बुद्धिमान तो वह है, भस्मासुर भी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था। हिंदू पुराणों में कथा है, बहुत बड़ी तपस्या किया, बहुत बड़ी तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या किया। वर्षा, धूप, छाँव, गर्मी, सब कुछ को सहते हुए एक पैर पर खड़ा होकर भस्मासुर किसकी तपस्या किया था? किसी को पता है? भस्मासुर ने किसकी तपस्या किया था? शिव जी की तपस्या किया। और इतनी कड़ी तपस्या के बाद उसने वरदान मांगा। वरदान मांगा जो भी, वो तो वरदान ताकतवर था नहीं। भाई हम तुम्हें बंदूक मारने हैं, उसके पास उतनी बुद्धि थी। अगर कहें कि बंदर का हाथ में उस्तरा दे दो, हिंदुस्तान में बहुत फेमस कहानी है। एक नाई था, पहले तो, आजकल तो बड़े बड़े सैलून खुल गए हैं,
हमारा ब्यूटी पार्लर वगैरह अटर वटर प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और हमारे कृतेश जी तो बंगला स्टाइल से मिलिट्री स्टाइल में बाल कटवा के आते हैं, है कि नहीं। हम लोग तो सड़क के किनारे बैठ कर वैसे छिलवा लेते थे। पुराना जमाना याद है, पापा से पूछना आपने। पीपल के किनारे अब बैठा है बेचारा, एक ईंटा लगा के, हम भी गए बैठ गए, छील दिया, 55 ले लिया। आज 54 में बाल नहीं बनेगा, आपको कैसे छिलवा देते हैं, गरीबी थी। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या किसी देश की लीडरशिप के पास ये विजन है कि इस ब्रह्मांड को कैसे बचाया जाए, इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए? मृत प्रशांत जी, किसी लीडरशिप का विजन आया कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए? नहीं आया। जब तक देश रहेंगे, जब तक देश की सेनाएं रहेंगी, ये पृथ्वी के नष्ट होने का चांस बना रहेगा। नो आर्मी नो बाउंड्री, इसीलिए कहा गया है। न तो आर्मी होगी, जब बाउंड्री नहीं होगी तो देश नहीं होगा, देश नहीं होगा तो सेनाएं नहीं होंगी, और जब सेनाएं नहीं होंगी तो परमाणु बम की क्या जरूरत है, टैंक की क्या जरूरत है, फाइटर प्लेन की क्या जरूरत है, तोप की क्या जरूरत है? क्या हमारे पास पुलिस प्रशासन है तोप लेके चलती है? क्या पुलिस फाइटर प्लेन लेके चल रही बदमाशों को पकड़ने को? भाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो पुलिस की ताकत की जरूरत है जितनी पुलिस के पास है। फाइटर प्लेन, परमाणु बम, एटम बम, मिसाइल, इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है इसकी कृतेश? इसकी जरूरत क्यों आई? क्योंकि हमने देश बनाया। सड़क, भगवान ने जो एक सुंदर सा बाग बनाया था, उस पर नक्शे पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच करके, ऐसे ऐसे खींच करके कहा मेरा ये देश, दूसरे ने कह दिया मेरा ये देश। जब देश बन गया तो क्या बना? देश बन गया तो क्या बना? नेता बन गए, और नेता बन गए तो क्या हुआ? मिलिट्री पैदा हुई। फिर क्या हो गया? विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, पाकिस्तान का चांद सितारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, रसिया करा ये फलाना झंडा ऊंचा रहे हमारा, इंग्लैंड करा यूनियन जैक ऊंचा रहे हमारा। सबका ऊंचा ही रहेगा तो किसी का तो नीचा होगा। सब लोग ऊंचाई करते जाओगे तो किसी का तो नीचा रहेगा ही ना। तो जो नीचा रहेगा वो दुखी होगा, मेरा झंडा नीचा कैसे, कोशिश करो मेरा झंडा उसके ऊपर हो। तो इस तरह से देश बने। देश के बाद झंडा आया। झंडा क्या है? एक सूखे डंडे में लगाया हुआ रंग बिरंगा कपड़ा है। झंडा क्या है? एक सूखे डंडे में लगाया हुआ एक रंग बिरंगा कपड़ा है, और कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व चांद सितारा ऊंचा सदा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा, विजयी विश्व यूनियन जय ऊंचा सदा रहे हमारा। सारे देश अपने झंडे को ऊंचा कर रहे हैं। और झंडे को ऊंचा करने के लिए किसका पैदा हुआ? मिलिट्री का। मिलिट्री जब आई तो भैया तुम झंडा लेके ऊंचा कर रहे हो तो हमारी बाउंड्री बढ़नी चाहिए। बाउंड्री तो कहीं बढ़ नहीं रही, पृथ्वी तो उतनी की उतनी है, तुम्हारे नक्शे पर लकीर बढ़ जाए। आदमियों का इतिहास यही रहा है कि राजा पैदा हुए, देश पैदा हुए तो अपनी लकीरों को बढ़ाना चाहे। लकीरों को बढ़ाने के लिए किसका क्या हुआ? लड़ाइयाँ हुई। कौन मारा गया? आदमी। किसने मारा? आदमी ने। तो ये झंडा, ये देश ही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। सारे संसार से देश और झंडों का विदा हो जाना चाहिए। नो आर्मी नो बाउंड्री, यही संसार को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। अन्यथा ये संसार, आपका किया धरा, आपकी सारी विकास एक क्षण में समाप्त होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि यदि आदमी ने चांद तक का सफ़र किया है तो आदमी ने पाताल तक का भी सफ़र करने का रास्ता खोज दिया है। भगवान की इस बगिया में भगवान ने एक सुंदर बाग बना के आपको आदमियों को दिया, 2 हाथ 2 पैर वाले लोगों को दिया। और यदि आप उजाड़ रहे हो तो भगवान का क्या दोष है? आपने एक सुंदर बाग बनाया, बहुत बढ़िया फुलवारी लगाया, फूल अच्छे से गुलाब फूल खिलाए, सब तरह के फूल खिलाए, और बहुत ऊंची बाउंड्री कर दी, और उसमें हजारों बंदरों को छोड़ दिया। 15 दिन महीने भर बाद क्या होगा? सारी फुलवारी उजड़ी होगी, सारे पेड़ टूटे होंगे, किसी की डाली टूटी होगी, किसी का फूल टूटा होगा। यही होगा ना। वह बाग आपका बाग दिखेगा ही नहीं। तो अगर भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने इस सुंदर जगत को बना के आपको मानवों को दिया,
तो मानव की जिम्मेदारी बनती है कि वो बंदर का काम न करे, इस सारे संसार को न उजाड़ दे। लेकिन उजड़ जाएगा सारा संसार, ये सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, कल नहीं होगा तो परसों, नहीं तो वर्षों बाद हो जाएगा, क्योंकि तुमने वह तैयारी कर रखी है और तुम्हारे पास वो विजन नहीं है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, तुम्हारा यूनाइटेड लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो लीग ऑफ नेशंस था फेल हुआ, 1945 में गठित किया हुआ यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया, और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद तीसरा गठन करने लायक संगठन भी न बचे तुम्हारे पास। ऐसी स्थिति आने वाली है। और ये स्थिति क्यों आएगी? क्योंकि देश है, बाउंड्री है, मिलिट्री है। जब बाउंड्री होगी तो देश होगा, देश होगा तो मिलिट्री होगी, जब देश और मिलिट्री होगा तो झंडा होगा। तो जरूरत है सारे संसार के झंडों का विदा हो जाने का, सारे संसार के झंडों को जला देने का समय है, सारे संसार के झंडों को समाप्त कर देने का समय है, सारे संसार पर से उस बाउंड्री लाइन को मिटा देने का समय है जो देशों की बाउंड्री लाइन है। साथ ही साथ सारे संसार से मिलिट्री को विदा कर देने का समय है जो बनाई गई है। क्योंकि आदमी को जीवन को बचा रहेगा, आदमी बचा रहेगा तो सुख भोग सकता है, आदमी बचा रहेगा तो सुंदर इस बगिया को देख सकता है, आदमी बचा रहेगा अपनी बहनों को, अपने भाइयों को देख सकता है, उनको गले लगा सकता है, आदमी बचा रहेगा तो प्रेम कर सकता है। लेकिन आदमी ही नहीं बचेगा तो कर क्या सकता है? क्या तुम सोचोगे भगवान जो इस सुंदर बगिया को बना के तुम्हें दिया वो दुखी हो जाएगा? क्या अरबपति के जेब से एक कौड़ी गिर गया तो वह दुखी हो जाएगा? भगवान के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फ्रीडम भगवान ने दिया तुम्हें, बुद्धि दिया भगवान ने तो तुम्हें अच्छे काम करने के लिए दिया, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिया। लेकिन तुमने अपने अस्तित्व को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि ये स्थिति आ सकती है कि तुम्हारा बना बनाया सारा संसार क्षण भर में भस्म हो सकता है। इसकी कल्पना तुम द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम, जो बच्चा परमाणु बम आपके कहे, और दोनों हिरोशिमा और नागासाकी को समाप्त कर दिया था। लाखों लोग मार गए थे और ये मरे हुए लाखों लोगों के लिए घंटों का भी समय नहीं लगा था, 10 मिनट में लाखों लोग समाप्त हो गए। ये प्रमाण करता है कि एक परमाणु बम तुम्हारे एक शहर को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। दिल्ली में सारी मिनिस्ट्री बैठी हुई है, दिल्ली में सारी लीडरशिप बैठी है, दिल्ली में सारे कमांड बैठे हुए हैं। लेकिन यदि एक परमाणु बम दिल्ली पर गिरा दिया जाए तो सारा कमांड विफल हो जाएगा, सारी मिलिट्री दिशाहीन हो जाएगी, सारा लीडरशिप समाप्त हो जाएगा। कौन लड़ेगा? और यदि किसी भी देश को पूरा समाप्त करना हो, अगर रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आपको पता है कि जबरा आदमी जब मरता है कमज़ोर से तो उसका ईगो हर्ट होता है। कमज़ोर को जबरा मार देगा तो कमज़ोर बर्दाश्त करके चुपचाप बैठ जाएगा, यही नहीं करता है। लेकिन ताकतवर आदमी को कमज़ोर आदमी थप्पड़ मार दे भरे समाज में तो ताकतवर क्या कहेगा? चुपचाप बैठ पाएगा? उमा जी, ताकतवर आदमी है, वजूददार आदमी है, सम्मानदार आदमी है, इज्जतदार आदमी है, और उसको सड़क छाप आदमी से भरे समाज में 2 थप्पड़ मार दे तो ताकतवर आदमी क्या करेगा? अरे उसके पास ताकत है, उसको समाप्त करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन कमजोर आदमी को ताकतवर आदमी थप्पड़ मार दे तो कमजोर आदमी उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? है? अरे कोई माफिया डॉन है, चल घर चलते तो किसी कमजोर आदमी को थप्पड़ मार दिया, गाल चला दिया, जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, अरे साहब हमें से गलती हो गई, उसको ये पता भी नहीं गलती क्या है, जा रहा हूँ साहब, जा रहा, क्योंकि उसको अपने बीवी बच्चे हैं, अगर कुछ लड़ेंगे तो बीवी बच्चों पर चला जाएगा, उनको भी समाप्त कर देगा। हमें हाल ही में इलाहाबाद की घटना देख रहे थे, एक अहमद नाम का था आदमी जिसका इतना आतंक था कि पुलिस प्रशासन में उसके सामने घुटने टेके हुए था, जेल में भी जाता था तो जेल प्रशासन उसके घुटने टेकता था, उसको दंडवत करता था, है कैदी, है सजा था, लेकिन जेल प्रशासन जाकर उसकी मिन्नतें करता था। न्यायालय में जाता था, कोई जज उसके खिलाफ मुकदमा सुनने के लिए तैयार नहीं था, डर था क्योंकि मेरे परिवार को न मार दे। तो एक ताकतवर आदमी का क्या वजूद है? उसका यही है कि कमज़ोर को थप्पड़ मार देगा, कमज़ोर गाल चलाते हुए हाथ जोड़ते हुए चला जाएगा, भाई बाप मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना। लेकिन क्या एक कमज़ोर आदमी किसी ताकतवर आदमी को थप्पड़ मार दे तो क्या ताकतवर आदमी अपना गाल चलाते हुए चला जाएगा?
लवली क्या करेगा? वो उसको 2 थप्पड़ लगाएगा, घुसा भी मिलाएगा, लात से भी मारेगा, और तब तक मारता रहेगा जब तक उसको दया न पैदा हो जाए अंदर, या बहुत मार लिया आने दो। या उसकी बीवी साथ चलती हुई तो कह रहे अरे जाने तो, जान से ही मार डालेंगे, छोड़ दीजिए। यही हाल रसिया और यूक्रेन में। यूक्रेन एक कमजोर देश है, रसिया क्या है? बहुत सुपर पावर है, कभी का सुपर पावर रहा है। एक वर्ड था, एक समय था, सारा संसार 1970 और 80 के दशक में 2 खेमों में बटा था, और उसको कहते थे शीत युद्ध, कोल्ड वार। याद आ रहा कोल्ड वार की पढ़ाई पढ़े होंगे प्रशांत जी? कोल्ड वार में सारे संसार के कुछ देश एक तरफ और कुछ देश एक तरफ थे, और दोनों के बीच स्थिति ये थी कि कोल्ड वार में जो एक ध्रुव था, शायद उसको नाटो ही कहते थे,